दोस्तों जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि किशोर कुमार ने एक ऐसा गाना गाया था जिसमें उनकी आवाज का दर्द, प्यार और तड़प तीनों अपने चरम पर थे, लेकिन वो गाना दुनिया के सामने कभी आया ही नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? यकीन मानिए, अगर वो गाना रिलीज हो जाता तो शायद किशोरदा को एक और फिल्म फेयर अवार्ड अपनी शेल्फ पर सजाना पड़ता। साल था 1983। हिंदी सिनेमा में मेलेडी का जादू अपने स्वर्णिम दौर में था। किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी जैसे नाम हर दिल पर राज कर रहे थे। इन्हीं सुनहरे सुरों के बीच एक फिल्म बनी खुशी, जिसका एक दर्द भरा नगमा रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन पर्दे तक कभी नहीं पहुंच पाया। उस दौर में गीतकार योगेश, जिनके शब्दों ने आनंद और रजनीगंधा जैसी फिल्मों को अमर कर दिया, एक नए गीत पर काम कर रहे थे। संगीतकार थे असित गांगुली। असित जी ने कई फिल्मों के लिए संगीत रचा था। उनकी धुनों में वो मिठास थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। ओ मेरे दिल के चैन। और अब वे फिल्म खुशी के लिए काम कर रहे थे। इसमें शशि पुरी, कल्पना अय्यर और प्रेमा नारायण जैसे कलाकार थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फिल्म अधूरी रह गई और इसके गाने भी टेप रीलों में बंद रह गए। क्या से क्या हो गया? अब बात करते हैं उस अधूरे गाने की जिसे किशोरदा ने अपनी आवाज दी थी। एक दिन असित गांगुली इस नए गीत की रिकॉर्डिंग के लिए किशोरदा के पास पहुंचे। उनके दिल में थोड़ा डर था, आखिर सामने उस दौर के सबसे बड़े सितारे बैठे थे। असित जी ने जैसे ही किशोरदा को धुन सुनाई, किशोरदा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, असित, ये धुन तो सीधी दिल में उतर जाती है, लेकिन इसे गाने वाला भी दिल से गाए तभी इसका असली जादू बिखरेगा। असित जी याफकर बोले, दादा, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आपकी आवाज के बिना ये गीत अधूरा है। किशोरदा ने हल्के से सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, चलो इसे दिल से गाते हैं। लेकिन हाँ, दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, पहले एक कप चाय तो पिला दो। असित जी के मजाकिया अंदाज और किशोरदा की चुटकी ने माहौल हल्का कर दिया। हंसते हंसते दोनों ने रिकॉर्डिंग का समय तय किया और आखिरकार वो दिन आ ही गया। सुबह का वक्त था। स्टूडियो में चाय की हल्की हल्की खुशबू घुली हुई थी। असित गांगुली अपने नोट्स और म्यूजिक शीट के साथ पहले ही आ चुके थे। थोड़ी देर बाद किशोरदा अपनी धीमी चाल और वही शरारती मुस्कान लिए अंदर आए। चलो असित, आज देख लेते हैं तुम्हारा ये गीत दिल को कितना छू पाता है, उन्होंने हंसते हुए कहा। पहला रिहर्सल शुरू हुआ। म्यूजिक बजते ही किशोरदा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। उनकी आवाज स्टूडियो की चारों दीवारों से टकराकर फैलने लगी और हर शख्स कुछ पलों के लिए खामोश हो गया। दूसरे और तीसरे टेक में उन्होंने सुरों के साथ खेलना शुरू किया। कहीं हल्की सी मुस्कान, कहीं दर्द का गहरा रंग, और फिर चौथे टेक पर जादू हो गया जब उन्होंने गाया, तुम जब से गुम हो गए, खो गई हर खुशी, बन गई बोझ ये मेरी जिंदगी। तो लगा जैसे वक्त थम गया हो। असित गांगुली की आंखें भीग गईं, साउंड इंजीनियर की उंगलियां रिकॉर्ड बटन पर ठहर गईं और वहां मौजूद हर इंसान बस यही सोच रहा था कि ये आवाज सिर्फ गाने के लिए नहीं, दिल में उतरने के लिए बनी है। मानो ये गाना किशोरदा की अपनी अधूरी कहानी हो। सुरों का आखिरी कंपन अभी भी हवा में तैर रहा था, फिर खामोशी छा गई। स्टूडियो में मौजूद हर शख्स उन पलों में अटका रह गया। किशोरदा ने माइक से थोड़ा हटकर एक गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुरा दिए, जैसे कह रहे हों, हो गया, अब ये गाना अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। योगेश जी के लिखे बोल साधारण थे, मगर इतने गहरे कि सुनने वाला खुद को उस कहानी का हिस्सा समझने लगे। मौसम बहार का आकर गुजर गया, सपना जो प्यार का सजा सज कर बिखर गया। ये पंक्तियां सुनते ही दिल पर एक मीठा सा दर्द उतर आता है। शब्दों में कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं, बस सच्ची भावनाएं जो सीधे दिल में उतर जाती हैं। दुर्भाग्य से फिल्म खुशी अधूरी रह गई। स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ वो नगमा रीलों में कैद रह गया और सिनेमा हॉल तक कभी नहीं पहुंच पाया। लेकिन कहते हैं सच्ची कला कभी खोती नहीं, बस अपने वक्त का इंतजार करती है। सालों बाद जब ये गीत टुकड़ों में संगीत प्रेमियों तक पहुंचा तो सुनने वालों ने महसूस किया कि इसमें 80 के दशक की मासूमियत, गहराई और वो जादू है जो आज के दौर में ढूंढना मुश्किल है। किशोरदा की आवाज, योगेश जी के बोल और असित गांगुली का संगीत, ये तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिवेणी संगम बनाते हैं जिसमें हर सुनने वाला कहीं ना कहीं अपनी कहानी ढूंढ लेता है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटिए। कमेंट में लिखिए कि आपको ये नगमा कैसा लगा, और अगर आप भी मानते हैं कि असली सुर कभी अपनी चमक नहीं खोते तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मैं एक और सुरमी दास्तान लेकर आऊं तो आप सबसे पहले सुन सकें।